इजी साइंस के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश में दर्पण चैप्टर का अध्ययन हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं और अब हमारा न्यूमेरिकल का बारी है और न्यूमेरिकल का वॉल्यूम 1 भी हम पढ़ चुके हैं। आज वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हैं जो दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल है। यानी कि मित्रों, यदि आप अपना मात्र 5 मिनट का जो बेशकीमती समय हमको अभी आप दे देंगे तो आप दर्पण पर आधारित किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से वंचित जिंदगी में कभी नहीं होंगे। बस आपका ये 5 मिनट आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो चलिए मित्रों, हम देर नहीं करते हुए डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, क्वेश्चन बनाने पर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो मित्रों, आपको बताते चले कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें आप। तो चलिए जी, दिया कौन सी है? दिया है आपका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ से। तो छोटा एफ दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख दिए हम। चलिए आगे क्या बोल रहा है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी वस्तु की दूरी को किसी से सूचित करते हैं हम लोग यू से। तो यू का मान भी दे दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी का मान पूछ रहा है कि भी कहाँ बनेगा। ठीक है मित्रों। चलिए मित्रों, तो जो दिया था उसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग एक बात और जानते हैं कि जो वैल्यू दिया है तो वैल्यू के साथ हम लोग चिन्ह का पहले प्रयोग करते हैं, प्लस और माइनस का। तो इसके बारे में हम लोग चिन्ह परिपाटी में एक वीडियो है जिसमें यू भी और एफ का चिन्ह निर्धारण, जिसमें हम लोग बारीकी से सब चीज का अध्ययन किए हैं, तो वो पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को संक्षेप में बताएंगे। तो देखिए मित्रों, आपको बता रहे हैं हम कि ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कभी भी एफ का मान जो होता है वो आपका माइनस में होता है, ठीक है। और यू का मान जो होता है ये भी कभी भी माइनस में होता है। और भी का जो मान होता है या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा। अब बात रहा कब भी का मान प्लस में होगा, कब माइनस में होगा। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, यदि u का मान यानी वस्तु का दूरी यदि f के मान यानी फोकस दूरी से छोटा होगा, फोकस दूरी से यदि छोटा होगा u का मान, तब आपका v जो होगा वो प्लस में होगा। v क्या होगा? प्लस में होगा। और यदि u का मान f से बड़ा होगा अवतल दर्पण में, तो आपका v का मान जो होगा कभी भी माइनस में होगा। माइनस चिन्ह जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है और प्लस चिन्ह आभासी प्रतिबिंब को सूचित करता है। तो चलिए मित्रों, इसमें हम इसको चिन्ह युक्त कर दें। न्यूमेरिकल बनाने में केवल वैल्यू देने से नहीं होगा, ये चिन्ह भी लगाना पड़ता है, तभी जाकर आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए, एफ कभी भी माइनस में होता है तो यहाँ पर माइनस 20 सेंटीमीटर हम दे दिए। ये भी हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग दर्पण सूत्र जानते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। बस वैल्यू रख देंगे जो जो दिया है। f का वैल्यू दिया है -20, तो 1/-20। v निकालना है तो 1/v छोड़ देंगे। u का मान 1/30 है, माइनस के साथ यहाँ पर माइनस दे दिए। अब ये माइनस में है तो जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/30 - 1/20 = 1/v। 20 और 30 का लघुत्तम कितना होता है? 60। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया आपका 3, यानी 1/60 - 1/60। 1/v इधर रहेगा। अब मित्रों देखिए, यहाँ पर आ गया आपका -1/60, तो ये पलटी मार जाएगा तो v का मान क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर।
यानी भी बराबर हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस जो है ये दूरी को सूचित नहीं करता है, माइनस क्या सूचित कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है। इस तरह प्रतिबिंब भी बता सकते हैं कि वास्तविक बना है कि आभासी। यदि भी का मान प्लस में आता तो प्रतिबिंब कैसा होता, आभासी प्रतिबिंब होता। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिबिंब का दूरी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर आसानी से निकाल लिए। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह परिपाटी का भी ज्ञान ले लिया, इस न्यूमेरिकल से पूरा सीख गए। तो ये अवतल दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग सीख गए। अब एक होता है उत्तल दर्पण, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक पढ़े ना जी कि आधा होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कौन सी होती है, आधी होती है। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी यू का मान दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब निकालना इसमें भी क्या है, भी का ही मान निकालना है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं यू, भी और एफ, इस तीनों का मान कैसा होता है। यू कभी भी माइनस में होता है उत्तल दर्पण में, भी जो होता है हमेशा प्लस में, और एफ भी हमेशा प्लस में ही होता है। तो बस इसको चिन्ह युक्त कर देते हैं, एफ हमेशा प्लस में, ये हो गया माइनस में ये। फिर अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मान दिया है यहाँ पर। तो ये हो गया 1/6 इक्वल टू 1/v अब माइनस 1/12। इधर आके कौन सी हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर हल कर लेते हैं। लघुत्तम हो गया इसका 12 लघुत्तम हो गया, तो 6 दूनी के 12 1/v, 2 है 1 3/12 इक्वल टू 1/v कट गया, तो 1 बटा क्या आ गया 4, यानी v बराबर क्या आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ v का मान प्लस में आया है ना जी, तो इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल हल करना भी सीख गए, इसमें चिन्ह का प्रयोग भी सीख गए दोनों दर्पण में, और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनाना भी सीख गए। इस प्रकार मित्रों यदि 2 क्वेश्चन को बारीकी से आप देखिएगा तो आपका टोटल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।